हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो पोस्ट जितनी भी डिटेल्स है आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाएगी। साथ में जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएगा, साथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप इसके नोटिस है वो चेक कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए बस का ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निकाला गया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है आपका, ठीक है, जो कि आपका ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के थ्रू आपका ये नोटिफिकेशन यहाँ निकाला गया है। अब यहाँ बताया गया है आपको जो रिक्रूटमेंट है वो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए निकाला गया है। यहाँ बताया गया प्रिंसिपल चीफ मिनिस्टर ऑफ इनकम टैक्स आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैदराबाद इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन इन डिफरेंट पोस्ट लेफ्ट ऑफ पैराग्राफ 5, ठीक है। तो सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी पोस्टें आपकी यहाँ निकाली गई हैं। तो सबसे पहले आपकी स्टेनोग्राफर की निकाली गई, जो कि ग्रेड 2 की आपकी, जिसमें आपकी 2 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। लेवल जो पे लेवल रहने वाला है वो 7 का रहने वाला है आपका, और जो मैट्रिक्स आपका लेवल 4 का यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें आपकी जो सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 तक आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। फिर दूसरी पोस्ट है आपकी टैक्स असिस्टेंट की, जिसमें आपकी 28 वैकेंसी आपकी दी गई है, जिसमें आपका लेवल 4 का रहने वाला है, सेम आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। तीसरा है आपका MTS का मल्टीटास्किंग स्टाफ का, जिसमें 26 वैकेंसी आपकी दी हुई है, लेवल 1 आपका यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें सैलरी आपकी 18,000 से लेकर 56,900 आपकी यहाँ सैलरी रहने वाली है, जो आपको यहाँ बताया गया है। अब एज लिमिट की बात की जाए तो आपका जो एज लिमिट काउंट किया जा रहा है वो 1/1/2025 से आपका काउंट किया जा रहा है। यदि आप स्टेनोग्राफर और टैक्स असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 27 साल तक की होनी चाहिए, तो आपको बताया गया है। उसके अलावा MTS के लिए कर रहे हैं तो आपका एज 18 से लेकर 25 साल आपके यहाँ बताई गई है। उसके अलावा आपको एज रिलेक्शन भी आपको देखने को मिलता है। 5 ईयर का रिलेक्शन आपको जनरल और OBC कैंडिडेट को देखने को मिलेगा, और 10 ईयर्स का आपको मिलेगा SC/ST कैंडिडेट को आपको मिलने को यहाँ मिलेगा, तो आपको यहाँ बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए, यदि आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपसे 12वीं पास आपसे मांगा गया है, तो वो आप देख सकते हैं। यदि आप टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे ग्रेजुएट मांगा गया है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं पास आपसे यहाँ पर मांगा गया है, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, ठीक है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इंडियन सिटीजन आपका होना जरूरी है इसके लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो आपको बताया गया है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आपकी दी हुई है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो ये आपको स्पोर्ट्स डिसिप्लिन आपको दी हुई है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये आपको वैकेंसी दी है, मैन और वुमेन दोनों की वैकेंसी दी हुई है, तो यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो आप इन डिसिप्लिन के अंदर आपने स्पोर्ट्स खेला हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। ये मैन की वैकेंसी आपको बताई गई है और ये वुमेन की, तो मैन की आपकी 41 वैकेंसी है और वुमेन की आपकी 15 वैकेंसी है। तो इस तरह जो मैन और वुमेन दोनों की वैकेंसी मिलाकर आपका 56 वैकेंसी आपके यहाँ पर रहती है। फिर आपका आ गया स्पोर्ट एबिलिटी, आपके साथ क्या मांगा गया है, तो यहाँ पर स्पोर्ट्समैन हु हैड रिप्रेजेंट फॉर स्टेट फॉर द कंट्री इन द नेशन या इंटरनेशनल कंपटीशन, ठीक है। तो जिसने भी आपको स्टेट के लिए आपने रिप्रेजेंट किया हो या नेशनल खेला हुआ या इंटरनेशनल खेला हुआ, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, तो वो आपको यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ डिटेल बताया गया है, तो एक बार इसको आप नोटिफिकेशन खोल के एक बार इसको चेक रीड आउट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है, यदि आपने इंटरनेशनल खेला हुआ है तो इन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है, वो फॉर्म आपको फिल करना है। तो यदि आपने इंटरनेशनल खेला हुआ तो फॉर्म 1 आपने इन्होंने दिया हुआ नीचे नोटिफिकेशन में, वो फॉर्म 1 आपको फिल करना है। आपने नेशनल खेला हुआ तो फॉर्म 2 आपको फिल करना है। यदि आपने इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेला है तो फॉर्म आपको 3 फिल करना है। यदि आप नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स और स्कूल खेला है तो आपको फॉर्म 4 भरना है। यदि आपने इंडियन यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया या विंटर गेम्स हो गया या इंडिया पैरा गेम्स हो गया खेला है आपने, तो आपको फॉर्म 5 अपना फिल करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो आपको ऑनलाइन मोड पर आपको उसको अप्लाई करना है। इन्होंने इनको अपनी वेबसाइट दी हुई है, इनकम टैक्स हैदराबाद.gov.in आपको दी हुई है। यहाँ पर जाकर आपको 5 अप्रैल 2025 से पहले जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई करना है। यहाँ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिए बताएं, जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपको ज़रूरत पड़ेगी।
जैसे आपका 10वीं की मार्कशीट हो गई, प्रूफ ऑफ एज के लिए, जितनी भी आपकी एजुकेशन डिटेल्स सर्टिफिकेट हो गए वो आपको चाहिए, आपके स्पोर्ट्स जो गेम है उसके सर्टिफिकेट्स हो गए, आपके कम्युनिटी के हो गए, और एक वैलिड आईडी प्रूफ हो गया, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपके यहाँ पे मांगा गया है, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। साथ में आपको कुछ एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ बताया गया यदि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक स्किल टेस्ट भी यहाँ पे आपको देना होगा। तो इसमें आपका जो पर्पज़ ऑफ डेडिकेशन टेस्ट है आपका 10 मिनट में आपका 80 पर मिनट आपको यहाँ पर देना होगा। एक ट्रांसलेशन व्हील होगा जिसमें आपका 50 पर मिनट होना का इंग्लिश में, 60 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में आपका लिया जाएगा स्किल टेस्ट। जो भी एडवाइस होगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टू टाइम आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो आप उसको चेक करते हुए आपको रहना है। तो ये आपको फॉर्म दिया होगा, जैसे आपको उस ऊपर बताया था कि फॉर्म 1 आपको, ये आपका फॉर्म 1 हो गया, ये आपका फॉर्म 2 हो गया, ठीक है, ऐसे फॉर्म 3 हो गया आपका, ये फॉर्म 4 हो गया आपका, और ये फॉर्म आपका 5 हो गया। तो इस तरह से, ठीक है, और ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, आपको एक बार ये अभी भी रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको फॉर्म 5 आपको दिया हुआ है। तो जिस भी आपने खेल्स में आपने किया हुआ, इंटरनेशनल, नेशनल या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट या नेशनल स्पोर्ट्स गेम खेला या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, जिससे भी आपने स्पोर्ट्स खेला हुआ है वो वाला फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ बताया गया है। तो इस नोटिफिकेशन से इतनी डिटेल्स थी। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो 5 अप्रैल 2025 से पहले इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।